दोस्तों मेरी आज की वीडियो रेस्क्यू 1122 में जॉब इंटरव्यू के हवाले से है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं तुफ़ैल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेस्क्यू 1122 हो। दोस्तों मेरी आज की वीडियो रेस्क्यू 1122 में जॉब इंटरव्यू के हवाले से है। सबसे पहले मैं उन दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनका पहले रिटन टेस्ट पास हुआ, उसके बाद उन्होंने फ़िज़िकल टेस्ट पास किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरव्यू के लिए अहल हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब सब दोस्तों को जल्द से जल्द रेस्क्यू डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाए। दोस्तों मैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू के हवाले से किसी भी दोस्त की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो इसके लिए माजरत, लेकिन आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें ताकि किसी दोस्त की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना। अच्छा दोस्तों, इस इंटरव्यू के पूरे टॉपिक को हम कुछ ग्रुपों में तकसीम कर लेते हैं ताकि किसी दोस्त की किसी भी ग्रुप की कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो आसानी से दूर हो सके और मुझे भी थोड़ा सा बात बताने में आसानी हो और सुनने वाले को भी कुछ अच्छे तरीके से बात समझ आए। सबसे पहले हम जो पहली चीज़ है उसी पे ही बात कर लेते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे जो कागज़ात हैं, तालीमी असनाद हैं, हमने क्या लेके जाना है, कितने सेट बना के जाने हैं, वहाँ पे कैसे इनको चेक किया जाएगा, बात कर लेते हैं। दोस्तों इंटरव्यू वाले दिन हमने अपने तमाम तर कागज़ात ओरिजिनल साथ लेकर जाने होंगे। हमने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेकर जाने होंगे जो हमने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपने ऑनलाइन डेटा में पुट किए थे। किसी दोस्त ने मैट्रिक के बाद कोई डिप्लोमा पुट कर दिया और जॉब अप्लाई कर दी, तो किसी की तालीम ज़्यादा है, उसने अपनी सारी डिग्री जो है वो ऑनलाइन अप्लाई के दौरान पुट की थी, तो वो कोशिश करें कि सारे तमाम तर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं। इसी तरह जो फ़ोटोकॉपी के सेट हैं वो आपसे 3-3 सेट लिए जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि 4 सेट बना कर जाएं। उसकी वजह मैं एंड में बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। 3 सेट, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनकी फ़र्स्ट अप्लाई है, उनको ये जो सेट होता है इसकी भी कन्फ्यूजन होती है कि जी 3 सेट बना कर जाने हैं तो एक सेट कितने डॉक्यूमेंट्स पर या फ़ोटोकॉपी पर मुश्तमिल हो। अजीब सा सवाल है, मासूमियत भरा सवाल है, मैं समझता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफ़ा मुझे भी ये नहीं पता था कि ये सेट जो है ये सेट कितने फ़ोटोकॉपीज़ का है, नहीं पता था, सच्ची बात है। तो मेरे भाई, फ़र्ज़ करें कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एफएससी है, तो आपने करना क्या है, एक फ़ोटोकॉपी मैट्रिक की और एक फ़ोटोकॉपी एफएससी की, और उसके साथ बाकी जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपका मेडिकल का डिप्लोमा है या आपने किसी और ट्रेड पर अप्लाई किया हुआ है जैसे सीटीडब्ल्यू हैं इस तरह का, तो वो आपका सर्टिफिकेट या डिग्री वो साथ, उसकी एक फ़ोटोकॉपी, उसके साथ आईडी कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, उसके साथ डोमिसाइल किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो वो साथ लगा लें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर इनके साथ 2 पिक्चर आप स्टेपल कर लें या 2 पिक्चर के हिसाब से आप लेके जाएं साथ। मिसाल के तौर पर 3 सेट हमने देने हैं, उसके लिए हमें 6 पिक्चर ज़रूरत होंगी, आपने 4 बना कर जाने हैं तो आपके पास 8 पिक्चर ज़रूरत पड़ेगी आपको, लेकिन आपने पिक्चर 10 से 12 साथ ले जानी है। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बात की कि 3 सेट आपसे वहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड तस्दीक शुदा लिए जाएंगे इंटरव्यू वाले दिन, लेकिन आपने 4 बना कर जाने हैं। इसकी वजह भी आखिर में मैं बयान कर दूंगा इंशाल्लाह। और आपको 4 सेट के लिए जो 8 पिक्चर ज़रूरत होंगी 2 के हिसाब से, तो उस हवाले से भी आप कोशिश करें कि 10 से 12 पिक्चर साथ ले जाएं। ये इजाफी पिक्चर का जो सीन है वो इंशाल्लाह मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्स वाले ग्रुप का जो हमारा सेशन है इसके एंड में ज़रूर बता दूंगा इंशाल्लाह। और इसकी वजह भी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जो मैंने देखी है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा दोस्तों, ये थे फ़ोटो कापीज़ के सेट। फ़ोटो कापीज़ के 3 सेट आप वो जमा कराएँ जो आपने ऑनलाइन अप्लाई के दौरान पुट किए थे। अप्लाई के दौरान मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी या मैट्रिक के बेस पे अप्लाई किया था, वो आपने फ़ोटोकॉपी के सेट बनाने हैं।
लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वहाँ पे आपके कागज़ात चेक कौन से होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ लेकर जाने हैं, वहाँ पे कौन से ओरिजिनल वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके सबसे पहले चेक किए जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर जॉब रिक्वायरमेंट में जो जॉब ऐड है उसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट है किसी सीट की, बिलफ़र्ज़ जो हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं रेस्क्यू 922 के लिए ईएमटी की वैकेंसी के ऊपर मिसाल के तौर पर, वहाँ पे ईएमटी के लिए मेंशन है मैट्रिक, उसके साथ पैरामेडिकल का डिप्लोमा जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी से मंजूर शुदा हो। तो आप लोगों से सबसे पहले आपकी मैट्रिक की सनद और आपकी पैरामेडिकल की सनद चेक की जाएगी। उसके बाद आप के हो सकता है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ना देखे जाएं पहले इंटरव्यू से पहले। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सिर्फ ये किए जाएंगे अगर आपके पास मैट्रिक की सनद और आपके पास जो ऊपर उसके अलावा डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, ईएमटी के लिए मेडिकल की है, इसी तरह एमटी हैं जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन, उनके लिए कोई टेक्निकल डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है उसकी, और सीटीडब्ल्यू के लिए कंप्यूटर की सनद का जिक्र है ऐड के ऊपर, या उस इंटर के साथ कोई कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा मेंशन है तो वो आपसे चेक किया जाएगा। इसी तरह जो रेस्क्यू ड्राइवर्स हैं एलटीवी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक के साथ एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो आपसे मैट्रिक के साथ आपका एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा। अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो आप उस हॉल में बैठ जाएंगे, वेट करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए समझाया जाएगा जब आपका इंटरव्यू होना होगा। ये थी मेरे भाइयों डॉक्यूमेंट्स, कागज़ात और उसको जो चेक करने का प्रोसेस है उसका सेशन। और जो इजाफ़ी चीज़ों का मैं ज़िक्र कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि वहाँ पर पहुँचकर आपकी अगर कोई एक चीज़ भी कम हो जाए ना तो आप हो सकता है कि इंटरव्यू से रह जाएं, क्योंकि आपने वहाँ पे पैदा करनी होगी। आप वहाँ पे इन हो गए होंगे, टाइम की किल्लत हो सकती है कि आपका नंबर हो, उस वक्त आपने अपनी फ़ाइल खोली, देखा आपकी एक मैट्रिक की सनद की फ़ोटोकॉपी शॉट है। आपने फ़ाइल खोली, देखा आपके पास 3 पिक्चर कम हो गए। आपने फ़ाइल खोली, आपने देखा आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की जगह जो डुप्लीकेट अक्सर शनाख्ती कार्ड हम जेब में लिए फिरते हैं बनवा के, लेमिनेशन करवा के, जो कलर फ़ोटो में होता है, भूल के वो ओरिजिनल फ़ाइल में रख दिया और ओरिजिनल हमारा घर रह गया। ये कुछ चीज़ें वहाँ पे दिखने को मिली हैं और दोस्त काफ़ी हद तक परेशान होते हुए नज़र आए हैं। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपसे 3 सेट मांगे गए हैं तो आप 4 बना कर जाएँ। 4 के हिसाब से 8 पिक्चर दरकार होंगी तो आप 10 से 12 पिक्चर साथ लेकर जाएँ। इसी तरह आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ख्याल से देखभाल के अपनी ओरिजिनल फ़ाइल में रखें कि पूरे हैं। इसके अलावा जो इस डॉक्यूमेंट्स वाले सेशन में आपके फ़ोटोकॉपीज़ के सेट जमा हो गए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, उसके बाद आपकी जो अटेंडेंस है वो लगेगी कि कौन से दोस्त हाज़िर हुए हैं, और खुदा न खास्ता कोई दोस्त रह गया है तो ज़ाहिर सी बात है उसको भी मेंशन किया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा दोस्त नहीं आया। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा, इंटरव्यू पैनल के सामने आपको भेजने की तैयारी शुरू हो जाएगी। चीज़ें चेक होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में नंबर वाइज आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब हम इंटरव्यू में आने से पहले अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बात करेंगे कि हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी कटिंग कैसी होनी चाहिए। ड्रेसिंग के हवाले से मैं आपको 3 पीस सूट का मशवरा दूंगा। मौसम भी अच्छा है, सर्दियां हैं, आसानी से मैनेज किया जा सकता है और लुक वाइज भी आप बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि 90+% देखने में आया है कि रेस्क्यू 1112 में जो दोस्त इंटरव्यू के लिए आते हैं वो 3 पीस सूट में ही। तो मेरा जब पहली दफ़ा इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने महसूस किया था कि मैं भी 3 पीस सूट में ही आता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस बार भी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन मैं दूसरी दफ़ा जब गया था तो मैं भी 3 पीस सूट में ही गया था। और सवाल पैदा होता है कि बेरोज़गारी और 3 पीस सूट, ये भाई पता नहीं कैसा मशवरा दे रहा है। ज़ाहिर सी बात है मेरे भाई, ज़रूरी नहीं कि हर दोस्त के पास पहले से ही ये सूट हो या वो दोस्त ख़रीदने की जो है शकत रखता हो। 3 पीस सूट वाला ख़र्चा बच गया। मेरा एक दोस्त है, भाई है, उसका जो साइज़ है वो तकरीबन सेम ही था। मैंने पहन के देखा, ऐसे लगा कि ये मेरे साइज़ के मुताबिक ही है, तो मैंने उस भाई से ले लिया, उसको ड्राई क्लीन कराया और साथ ले गया था। मैंने तो उसी मांगे हुए 3 पीस सूट में जो है अपना इंटरव्यू पास किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया। आप भी कोशिश करें कि अगर आपके घर में आपके भाई का, कज़न का, दोस्त का
कहीं से अगर कोई बन जाता है, इंतज़ाम हो जाता है, तो आप पहन के जाएं, जिन दोस्तों का नहीं है, जो सकत रखते। और ये ना समझें कि इंटरव्यू के बाद या एक इंटरव्यू के लिए हम इतना खर्चा करें। इस इंटरव्यू को आप यकीन के साथ अपना पहला और आखिरी इंटरव्यू समझें, और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए ड्रेसिंग के हवाले से बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। इसके अलावा मेरे बालों की कटिंग के हवाले से भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि फ़्रेश कटिंग होनी चाहिए आपकी, साइडों से बारीक, पीछे से भी बारीक बाल, और आगे से ज़्यादा उलझे हुए ना हों, सेट हों। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे पुलिसमैन और हमारे फ़ौजी भाई कटिंग किए हुए होते हैं, इस तरह से आपकी कटिंग होनी चाहिए, कैडेट कट जैसी कटिंग होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, ड्रेसिंग के हवाले से भी हमारा टॉपिक तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, कुछ दोस्त होते हैं जिनको ये मशवरा दिया जाए, मेरी तरह, ठीक मेरी तरह ही मैं कहूँगा, कि यार हमने तो कभी नहीं पहना। तो दोस्तों, मैंने भी कभी नहीं पहना था थ्री पीस। को ये भी बताऊँ कि वहाँ पे जब मैं लाइन लगा हुआ था इंटरव्यू के जो रूम में हमें भेजा जाता है, जब वहाँ पे जाने से पहले एक रेस्क्यूअर भाई ने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्रेसिंग है। लेकिन उसका करीब आने का मकसद ये था, जो मेरी टाई थी वो डिसलोकेट थी। वो मेरे भाई मेरे नज़दीक आए, उसने मेरी टाई को थोड़ा सा सेट किया, थपकी दी और बेस्ट ऑफ लक कहा। ये बात करने का मकसद मेरा ये भी है कि वहाँ पे जो मौजूद रेस्क्यूअर भाई होते हैं, जो ख़ास तौर पर उस दिन हमारी जो केयर होती है, जो गाइडलाइंस होती हैं, इसके ऊपर उनकी ड्यूटी लगाई गई होती है। हर दोस्त की यही ख्वाहिश होती है कि जो दोस्त यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, वो यहाँ से सुरखरू होकर जाएं, हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा बनकर जाएं। इसलिए आप लोगों ने भी वहाँ पे बिल्कुल तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। तमाम तर जो डायरेक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, हिदायत उन दोस्तों की तरफ से दी गई होंगी, उन्हें उन सब को